देखने को मिल रही थी। जब पहलगाम हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे, 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है। आप एक चीज कॉमन देखेंगे, उन सब टूरिस्ट स्पॉट में बॉर्डर से सटे हुए हैं। और इन टूरिस्ट स्पॉट पर जो टूरिस्ट पहुंच रहे थे, उनको यही बोला जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन ऊपर चल रहा है। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी। आज सुबह से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था। और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, इसी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में दी गई है। कल सीसीएस की भी बैठक है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। दर्शकों, गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव, सीएसएफ के डीजी शामिल हुए, एनएसजी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। और इसीलिए यह जानकारी आपको दे रहा हूं, पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। शाम से लेकर अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या क्या हुआ है, यह बैठक हुई है, गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है, इधर सेना के अधिकारियों के पास सेना की जानकारी है, और ये सब पहुंचे प्रधानमंत्री के पास और हर एक इंफॉर्मेशन साझा की गई है। कैसे अगली कार्रवाई की जानी है, ये सेना तय करेगी। लेकिन आप देखिए, गृह मंत्रालय में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई है दर्शकों। और इसके बाद एक और खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जितनी भी पुलिस चौकियां हैं, वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दूं मैं, पाकिस्तान जो बार बार फायर तोड़ रहा है ना दर्शकों, उसे लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जो घुसपैठ वाले इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, चौकियां बढ़ा दी गई हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बुलेट प्रूफ बंकर एक्टिव कर दिए गए हैं, एसओजी की टीम तैनात की गई है। और आपको बिना देर किए मैं क्या चल रहा है अलग अलग बॉर्डर पर ये बता रहा हूं दर्शकों। सीधे रुक करूंगा, मेरे सहयोगी गुरसिमरन इस समय मेरे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, अलग अलग जगह पर बंकर एक्टिवेट कर दिए गए हैं, चौकियां अलर्ट पर है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मृदुल, आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ बंकर्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के बुलेट प्रूफ बंकर्स वहां पर तैनात हैं। उसके अलावा बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो है वो वहां पर जो है अब हाई अलर्ट पर डाल दी गई हैं, क्योंकि लगातार सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी जो है फॉरवर्ड इलाकों पर जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है सैन्य चौकियों को, और इसके बाद जो है आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट पर है। सारे बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो कि जम्मू के कठुआ जिला जो कि पहला जिला है, फिर सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ, सभी जिलों में बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो है उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। तो स्पेशल नाके लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध जो है वहां से निकल ना पाए। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी और उसकी डिटेल जो है वो भी नोट की जा रही है। मृदुल, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ में दर्शकों आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। गाइडलाइंस भी हैं दर्शकों, और हम उसका पालन कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता रहा हूं, कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक फौज को अलर्ट पर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फौज तय करेगी और हमारी सेना अलर्ट पर है। जैसलमेर में बीएसएफ, आर्मी, पुलिस की बड़ी बैठक हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान सेना ने तैयार कर लिया है। तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए गए हैं और वहां पर तीनों का कोऑर्डिनेशन है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। जैसलमेर में दर्शकों, पहले आपको कोऑर्डिनेशन समझा देता हूं। कोऑर्डिनेशन आपस में तीनों का रहेगा, तब जाकर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वैभव इस समय जैसलमेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूरी हर जगह से एक एक इंफॉर्मेशन वैभव हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, बताइए अभी इस समय क्या है? प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है और उधर अलर्ट पर है, बताइए। देखिए बिल्कुल मृदुल, अगर बात अब तक के सिनेरियो की करें तो वाहिद अली की एक कविता है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, बिल्कुल कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेक जहां तक टाला जाए। और भारत अपनी क्षमता को समझता है, भारत अपनी स्थिति को समझता है मृदुल, और यही वजह है कि आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला वक्त क्या होगा, जगह क्या होगी, रणनीति क्या होगी, इस बात को इस देश की सेना को ही तय करना है। बात
बात जैसलमेर की करें तो हमारी जो एक बड़ी बॉडी है सुरक्षा की, उस बड़ी बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो और वो कोई भी सरहदीय सीमा क्यों ना हो, उस सीमा पर हमारे सीमा के प्रहरी कैसे बिल्कुल से और ये प्रहरी तैयार है, ये प्रहरी तैयार है। और आपने कहा वैभव, ये प्रहरी ही हैं जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और आज आपको सेना को खुली छूट दी है। सेना की तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों में। आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मैं आऊंगा वैभव, जतिन आपके पास, लेकिन तस्वीर दिखाइए पहले कैसे भारतीय सेना ने लक्ष्य साध लिया है। देख लीजिए, ईस्टर्न नेवल कमांड तैयार है। और ये दोनों तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये आप देख रहे हैं ईस्टर्न नेवल कमांड की तस्वीर। पूरी तरह से हम तैयार हैं, कुछ भी हो सब कुछ निपटने के लिए तैयार हैं। और इधर आप देखिए, पुलिस बल और सेना ने अभ्यास किया है। और ये अभ्यास सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को बताने के लिए है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादे नेस्ते नाबूद कर देंगे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। इंडियन नेवी तैयार है। और ये तस्वीर दर्शकों आप देश हमारी सेना पर भरोसा करता है और सेना के शीर्ष पद पर बैठे सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और इस बैठक के बाद दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। बड़ी जानकारी मेरे पास है। पीएम मोदी ने बोला है कि हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है दर्शकों, सेना तय करेगी क्या समय रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, ये सेना तय करेगी दर्शकों। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है।